नमस्कार दोस्तों। कुछ लोगों का सवाल था कि सर, हम यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, कुछ जानकारी दीजिए और क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन सी किताबों से पढ़ें, ये हमको कुछ बता दीजिए। तो चलिए, यह वीडियो आज उसी से रिलेटेड है और आपको हम जानकारी देते हैं कि आप अगर अभी भी बिगिनर हैं और तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की और सपना देख रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो आपको क्या एक पैटर्न लेके चलना चाहिए, कैसे आपको जो है एक सही दिशा में और सही पुस्तकों का उपयोग करके आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेरे पास कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। उनमें से एक पुस्तक मेरे पास है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। देखिए, इस पुस्तक का तो कोई तोड़ ही नहीं है ना। इस पुस्तक का कोई तोड़ नहीं है। आपको इस पुस्तक को एक मार्गदर्शक के रूप में ले लेना है और एक नहीं कई कई बार पढ़ना है। शायद मुझे लग रहा है कई कई बार, क्योंकि आप जिस फेज में भी रहेंगे ये पहली बार में आपको समझ में नहीं आएगी। हो सकता है थोड़ा बहुत आए, पर इसके बाद जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपको नई नई चीजें पता चलेंगी, नई नई चीजें फिर आपके सामने आएंगी और तब समझ में आएगी अच्छा, शुक्ल जी के कहने का मतलब ये था। ठीक, पहली पुस्तक ये है जिसको आपको जरूर लेके चलना है। ठीक, दूसरी पुस्तक एक मेरे पास है, जो जैसे बिगिनर हैं उनको लगता है कि नहीं, हमारे पास समय नहीं है ज़्यादा और वो सोचते हैं कि हमको तैयारी भी करनी है, तो उस उद्देश्य से और समय को देखते हुए उनको पढ़ना है, तो उनके लिए एक पुस्तक ये है। अगर स्पष्ट दिख रही हो तो ये दृष्टि पब्लिकेशन की पुस्तक है हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए, और यह शुक्ल जी और अन्य सभी किताबों का एक तरह से शॉर्ट नोट्स है। तो ये पुस्तक बहुत हेल्पफुल रही, खास तौर पे मेरे लिए भी। इस पुस्तक ने मुझे बहुत हेल्प की है। मैं आपको भी यही सजेशन दूंगा कि ये पुस्तक आपको बेसिक रूप में बहुत मजबूत करेगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। इसको कई कई बार पढ़ना है, एक नहीं कई बार पढ़ना है, क्योंकि एक बार पढ़ने से कभी कोई पुस्तक आपको समझ में नहीं आती कि एक बार पढ़ा और पूरी किताब रट गई। आपको ऐसा नहीं होता है। आप किसी किताब को एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार पढ़ते हैं, तब जाके चीजें धीरे धीरे आपकी खुलती हैं या उस चीज के लिए समझ आपकी विकसित होती है। ठीक, चलिए, मेरे पास किताबों की कमी नहीं है, पर मैं तो यही कहूंगा कि आपको शुरुआती दौर में कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, मैं वही आपको बता रहा हूँ। कि अभी आप ग्रेजुएशन बस क्रॉस किए हैं, इसके बाद आप सोच रहे हैं कि यूजीसी नेट की तैयारी करनी है, तो सबसे पहली चीज मेरी जो सजेशन रहेगी आपको, कि अगर आप ग्रेजुएशन अभी क्रॉस किए हैं या ग्रेजुएशन में हैं, तो आप सबसे पहले काम ये कीजिए कि जो भी यूजीसी नेट के सिलेबस में रचनाएं लगी हैं, आप उनको ग्रेजुएशन के पीरियड में धीरे 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 करके पढ़ते जाइए, ताकि जो उसका यूजीसी नेट का विशाल सिलेबस है वह जो है आपका धीरे धीरे कंप्लीट होता रहेगा। फिर आपका जब ग्रेजुएशन हो जाएगा तब आप इन पुस्तकों पे अपना जो है हाथ रखिएगा, तब इन पुस्तकों को आप पढ़िएगा। और रही बात, देखिए, उन लोगों की जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, एमए में हैं, तो उनके लिए तो भैया देखिए सीधी बात है कि एक दो इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तकें लेके रखिए और रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी नोट्स बनाइए, रचनाओं को जरूर पढ़िए। जैसे कहानी हो गई, निबंध हो गया, नाटक हो गया, इनको तो जरूर पढ़ना है, एक नहीं शायद कई बार पढ़ना है। मेरे पास रखी हुई है, मैंने खुद उनको कई बार पढ़ा है ना। तो उसका कहीं ना कहीं फायदा हमको यही मिलता है कि बार बार जब हम चीजों को रिवाइज करते हैं तो वहां से उठते हुए क्वेश्चन हमसे गलत नहीं होते हैं। एक पुस्तक देखिए मेरे पास ये भी है, जो सरस्वती गोविंद पांडे ऐसा करके एक पुस्तक है। ये जो है, ये पुस्तक क्विक रिवीजन के लिए बहुत अच्छी है। जैसे कि बहुत लोग होते हैं कि उनको लगता है यार ये दृष्टि वाली कौन पढ़ेगा, इतनी मोटी पुस्तक है, इसको पढ़ने में तो बहुत समय जाएगा। बात भी सही है कि बहुत मोटी है, तो एक पुस्तक ये भी है। पर इसी के सहारे नहीं रहना। बहुत लोग होते हैं कि एमसीक्यूज टाइप के सोच के चलते हैं एग्जाम को और बस इसी के सहारे रहते हैं। एमसीक्यूज टाइप नहीं आता है क्वेश्चन, बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चन आते हैं और अच्छा लेवल रहता है पेपर का, जो मन को थोड़ा सा संतुष्टि भी देता है। ये पेपर पुस्तक जो है आपको पेपर में काफी मददगार रहेगी, मेरा ये मानना है। और इसको भी पढ़ के चलना है, आपको लेके चलना है साथ में। ये दो तीन पुस्तकें हो गई। एक पुस्तक जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बाद महत्वपूर्ण रहती है वह यह है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह जी। यह पुस्तक आपको शुक्ल जी की पुस्तक के विषय में पूरी दृष्टि दे देती है, क्योंकि शुक्ल जी ने जो बातें लिखी हैं कई बार हमको वह वहां पढ़ते हुए समझ में नहीं आती है, पर जब हम इसको पढ़ते हैं तब हमको स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि वास्तव में शुक्ल जी के कहने का मतलब क्या था। शुक्ल जी और बच्चन जी की पुस्तक, ये जो पुस्तकें हैं दोनों, इनसे हमको कई बार चीजें स्पष्ट तब होती है जब हम बच्चन जी जाके पढ़ते हैं। तो इनका क्रम भी यही है। और हाँ, शुक्ल जी थोड़ा सा उनकी भाषा क्लिष्ट है, प्रतिष्ठित है, पर फिर भी हिंदी साहित्य के छात्र से तो यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह जो है हिंदी के लिए अपनी पैठ और हिंदी के लिए अपनी मजबूती
बनाए रखे। एक पुस्तक यह भी है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी। यह पुस्तक भी महत्वपूर्ण है, जो आपको हिंदी साहित्य के लिए एक दृष्टि देती है, सोचने का एक नजरिया देती है ना। इस पुस्तक को भी आप देख सकते हैं। देखिए, पुस्तकों की कमी नहीं है। एक पुस्तक यह भी है, हिंदी का गद्य साहित्य, रामचंद्र तिवारी जी द्वारा लिखी हुई है। यह पुस्तक आपको देख करके हो सकता है, जो नए विद्यार्थी हैं, जो अभी ग्रेजुएशन बस पूरा ही कर रहे होंगे, उनके मन में हो सकता है संशय आए कि अरे इतनी विशाल पुस्तक है और इतना कुछ पढ़ना है, ये कुछ नहीं है। आप, मेरी एक सलाह आपके लिए यही रहेगी कि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी का रास्ता चुनते हैं, तब आपको ये सोच के चलना चाहिए कि हमको बहुत लंबा सफर तय करना है, और उसमें सबसे जरूरी चीज जो हो जाती है वह आत्मविश्वास है, वह है धैर्य। अगर आप इन दो चीजों से टूट गए, इन दो चीजों को आप खो देते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि आप रास्ता बीच में छोड़ देंगे। इसीलिए जरूरी यह है कि आप धैर्य के साथ पढ़िए, और यह कभी मत सोचिए कि इतना कुछ पढ़ना है। हम लोगों ने भी पढ़ी है ये सब किताबें, एक नहीं कई बार पढ़ी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम ये सोच के बैठ जाएं कि यार इतनी किताबें और इतनी मोटी किताबें कैसे पढ़ेंगे, तो ये होता है धैर्य से। हम एक एक करके किताबें पढ़ते जाते हैं और वह पूरा सिलेबस कंप्लीट होता जाता है। आप भी यही कीजिए, शुरुआत कीजिए शुक्ल जी से, शुरुआत कीजिए दृष्टि से। शुरुआती दौर पे जो ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, या जो और लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं बेसिक रूप से, उनके लिए ये दो किताबें मस्ट है, और उनके लिए ये जो है दो किताबें बहुत है, मुझे लगता है सफिशियंट है। और फिर इसके बाद अगर आप सोचते हैं कि नहीं, हमको हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए एक दृष्टि चाहिए, एक समझ चाहिए, एक जो है उसको उसकी भूमिका समझने के लिए एक रूपरेखा हमको पता होनी चाहिए, उसके लिए आप इन सब किताबों का सहारा ले सकते हैं। मैंने नोट्स भी बनाई है, मेरे पास ये मेरी कुछ नोट्स भी हैं, और मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये मेरी खुद की नोट्स हैं, जो मैं इन किताबों से छांट करके निकाला हुआ हूँ। मुझे पढ़ने में उनसे आसानी होती है, और आपका भी यही तरीका होना चाहिए। कभी प्रॉपर बुक के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, आपको एक पढ़ने के लिए एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म अपने लिए निकाल लेना चाहिए। ठीक। रही बात, देखिए ये सब सेकंड पेपर के लिए है। एक आपको पुस्तक फर्स्ट पेपर के लिए सजेस्ट करता हूँ, ये केवीएस मदान की पुस्तक है, अगर स्पष्ट दिख रहा हो। केवीएस मदान की पुस्तक है, एनटीए यूजीसी नेट जो है उसके लिए। इस पुस्तक को आपको पूरा नहीं पढ़ना है। मैं इसकी भाषा को भी थोड़ा सा लेंदी समझता हूँ, ये कहीं ना कहीं इतिवृत्तात्मक रूप से लिखी गई है, तो मुझे लगता है इस पुस्तक को आपको पूरा नहीं पढ़ना है। पर हाँ, ये पुस्तक पढ़नी कैसे, इसके पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। देखिए, सरल भाषा तो है, पर इतिवृत्तात्मक है, मतलब बढ़ा चढ़ा करके लिखी गई चीजें हैं इसमें। तो काम की पुस्तक है, इससे कई यूनिट आप पढ़ सकते हैं, कई यूनिट जो आपको समझ में जैसे नहीं आती है, उससे आप उनको जो है इससे पढ़ सकते हैं। जैसे मुझे कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन या पर्यावरण और क्या नाम से आईसीटी, एक और जो गणितीय तर्क है ना, ये सब इससे पढ़ने मुझे बहुत आसानी मिली थी, और बहुत सरल भाषा में लिखा भी हुआ है, क्योंकि बढ़ा चढ़ा के समझा के बताया गया, तो थोड़ी सी मोटी हो गई है, पर अच्छी है पुस्तक ओवरऑल। तो ये देखिए कुछ पुस्तकें हैं, मैंने आपको सजेस्ट की हैं। आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको हेल्पफुल रहेंगी। और देखिए, ये कोई प्रचार नहीं है, मैं उन विद्यार्थियों से संवाद कर रहा हूँ जो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में है, क्योंकि मैं भी उस दौर में रहा हूँ जब मैं अपने सीनियर से, अपने टीचरों से यह पूछता था कि सर हमको कोई पुस्तक बता दीजिए, यूजीसी नेट की तैयारी करनी है, क्या पढ़े कैसे पढ़े। तो कहीं ना कहीं अब वो उस समय उन्होंने हमको स्पष्ट रूप से नहीं बताई, तो हमको कमियां हुई। पर मैं अब उस दौर में आ चुका हूं, तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें मैंने फेस की हैं, तो मेरे बाद आने वाली पीढ़ी या हम लोगों के साथ की जो पीढ़ी है वो ऐसा महसूस ना करे। ये पुस्तकें हैं, इनमें से आप अगर शुरुआती दौर पे हैं तो शुक्ल जी और दृष्टि की दो पुस्तकें लेकर के चलिए। अगर आप एमए कर रहे हैं और आप जो है थोड़ी बहुत पढ़ चुके हैं पुस्तकें इसके विषय में, फिर आप ऊपर की पुस्तकों के लिए जाएं। यह जो है केवीएस मदान है फर्स्ट पेपर के लिए। फर्स्ट पेपर के लिए पीवाईक्यू और केवीएस मदान एनफ है, इससे ऊपर आपको जाने की जरूरत नहीं। ठीक, पीवाईक्यू और केवीएस मैदान बहुत है इसके लिए। बाकी चीजें ये सब पुस्तकें पढ़नी है, आपको ये देखना है कि आप किस दौर में, किस फेज में है। अगर आप शुरुआती फेज में है तो शुक्ल जी और दृष्टि और गोविंद पांडे ले लीजिए रिवीजन के लिए। ठीक, पुस्तकें बहुत हैं, पर आपको इतना नहीं पढ़ना है कि आपको वो ओवर हो जाए, है ना। तो आपको चीजें सीमित रख के संक्षिप्त रूप में पढ़ना है, और पेपर को देखते हुए पढ़ना है कि पैटर्न क्या है भाई, क्वेश्चन कहाँ से उठते हैं। तो दृष्टि की पुस्तक आपको बहुत हेल्प करेगी, पढ़िए। और मेरा तो यही है कि धैर्य से पढ़िए, विश्वास अपने ऊपर रखिए और लगातार पढ़िए, क्योंकि अब साल दो साल की बात नहीं है कि आप साल दो साल पढ़िए और इसके बाद फिर जो है आप सोचिए कि नहीं हमारा हो जाएगा और हम बस तुरंत लग जाएगी मेरी जॉब। ऐसा नहीं होता है, सफ़र लंबा है।
पीएचडी भी करेंगे आप और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्ज़ाम भी देंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा लेंदी सफ़र है, पर मज़ा आएगा। सफ़र का ही मज़ा है, मंजिल में तो क्या ही रखा है ना दोस्तों। तो इसी के साथ लगे रहिए, पढ़िए, आप सबको शुभकामनाएं। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रश्न मन में आता है तो मुझसे पूछिए, मैं आपका जवाब ज़रूर दूँगा। धन्यवाद।